बुर्किना फासो अफ्रीका के मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ सिर्फ ज़मीन है, कोई समंदर या साहिल नहीं। ये 6 ममालिक से जुड़ा हुआ है। शुमाल में माली, मशरक़ में निजर, जुनूब में गाना और टोगो, जुनूबी मगरिब में आइवरी कोस्ट। यानी ये मुल्क अफ्रीका के दिल में वाक़ एक ज़मींदार खित्ता है। बुर्किना फासो का कुल रकबा है तकरीबन 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर। यानी ये पाकिस्तान के सूबे खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान से थोड़ा छोटा है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है टीनाकूरू, जो तकरीबन 749 मीटर बुलंद है। अगरचे बुर्किना फासो के पास समंदर नहीं, मगर यहाँ 3 बड़े दरिया बहते हैं, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, रेड वोल्टा। ये दरिया गाना में जाकर एक बहुत बड़े आबी निजाम वाटर सिस्टम यानी वोल्टा वाटर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यही दरिया फसलों, जानवरों और इंसानों की जिंदगी का जरिया है। बुर्किना फासो का माना है दियानतदार लोगों के सरजमीन, मगर सच ये है कि ये जमीन फ्रांस के नौआबादियाती पंजे में दिहाइयों से कैद रही। फ्रांस ने यहाँ से सोना, यूरेनियम, तांबा, कपास सब कुछ निकाला, मगर अवाम को दिया सिर्फ गुर्बत, भूख और खौफ। आज भी 60% से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बिजली, पानी, स्कूल, इलाज सब कुछ फकत फाइलों में है। जमीनी हकीकत सिर्फ आंसू है। 1983 में एक नौजवान फौजी थॉमस संकारा ने नया ख्वाब दिखाया। उसने कहा, हमें बाहर से कोई निजात नहीं देगा, हमें खुद खड़ा होना है, खुद लड़ना है, खुद बदलना है। उसने मुल्क का नाम अपर वोल्टा से बुर्किना फासो रखा। उसने कौमियत, खुद कफालत और गैरत का पैगाम दिया, मगर साम्राज्य को ये नहीं भाया। 1987 में उसे उसके ही साथी ने कत्ल करवा दिया। अफ्रीकी ख्वाब फिर एक बार कुचला गया। उसके बाद मुल्क में बार बार बगावतें हुए, फौज अमीरियत आई, जमहूरियत फकत नाम की रह गई। फ्रांस ने अपनी कठपुतलियां बिठाकर असर कायम रखा। अवाम का एतमाद खत्म हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर कुछ और थी। 2022 में एक नौजवान फौजी इब्राहिम ट्राओरे ने इक़्तिदार संभाला। उस वक्त उसकी उम्र फकत 34 साल थी। उसने मुल्क के नफसियाती गुलामों को झंझोड़ा और ऐलान किया, हम अब गुलाम नहीं रहेंगे, हमारा मुल्क हमारा होगा। उसने फ्रांस के सफीर को निकाला, फौजी अड्डे बंद किए और ये ऐलान किया कि हम किसी बैरूनी ताकत के गुलाम नहीं। ट्राओरे ने सिर्फ फ्रांस को निकाला नहीं, बल्कि माली, नाइजर जैसे मुमालिक के साथ नया इनकलाबी इत्तेहाद बना लिया। इस इत्तेहाद का नाम है अलायंस ऑफ साहिल। वो कहता है, हमें किसी IMF या वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये दावती बेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि उम्मत फिर से जागे, तो इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाए।